हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको इस रफ़ल दुपट्टे का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ और ये दुपट्टा काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग है और आपने इंस्टाग्राम में भी काफ़ी देखा होगा, पर आपको ये लग रहा होगा कि ये घर में तो नहीं बन सकता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में बहुत इजी तरीके से, अगर आप बेसिक स्टिचिंग भी जानते हैं तो आप इसको खुद बना सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिए। ये मेरा फैब्रिक है जो ऑर्गेन्जा की तरह है, उसमें थोड़ी सी शिमरी भी है, तो वो ताज की तरह भी इसका लुक आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को स्क्वायर शेप में कर लेंगे। मैंने इसका मेजरमेंट इसलिए नहीं बताया है कि इसको आप स्क्वायर में ही कर लीजिएगा। फिर हम इसको स्क्वायर से ट्रायंगल शेप में कर लेंगे। अब हमारा मेजरमेंट ये है कि हमें 13 इंच पर ऐसे सर्कल मार्क करना है, क्योंकि 13 इंच पर मैंने इसलिए रखा है कि हमारा फर्स्ट लेयर है वो थोड़ा सा हमें लंबा मिले। ऊपर से ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटा लेयर मिलेगा और सबसे छोटा सबसे ऊपर का लेयर होगा। फिर मैंने 8 इंच पे सभी लेयर्स को मार्क करके इस तरह से इस पे कर्व मैं बना दूंगी इसको मार्क करने के बाद। और हमारा ये ध्यान रखें कि मार्क जो बिल्कुल इक्वल आए सब में। तो मैं 8 इंच यहाँ पे हमारी 4 लेयर्स निकल जाएंगी और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो हमारी सबसे ज़्यादा लंबी होगी। तो हमें इस बात की फ़िक्र नहीं करना है, क्योंकि हमें ये सारी लेयर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा जो लेंथ, दुपट्टे की लेंथ निकल आएगी। तो मैंने 8 इंच जो एक लेयर है मैंने 8 इंच की रखी है। सारी लेयर्स को अलग करने के बाद मुझे इसको ज्वाइन करना है, जिससे हमें हमारी लेंथ मिलेगी और हमारा दुपट्टा 3 मीटर्स का होगा। नॉर्मली हमारा दुपट्टा 2.5 मीटर का होता है, पर ये हमारा 3 मीटर का है दुपट्टा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी लॉन्ग सारी हमको लेयर्स मिल गई हैं। अब हमें इन सारी लेयर्स को एक एक करके ज्वाइन करना है और ज्वाइन हमें इस तरह से करना है कि वो सर्कल फॉर्म में हो। ऐसा नहीं कि कोई भी हम उल्टी ज्वाइन कर दें तो हमारा वो गलत हो जाए, जो उसका डायरेक्शन होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब ये दूसरी लेयर है। अब हमें हमारी सेकंड लेयर भी इसी तरह से काटनी है। सेकंड लेयर की लेंथ में 6 इंचेस रखूँगी, क्योंकि हमारा काफ़ी वॉल्यूम इससे आ जाएगा अगर हम दो लेयर्स लेंगे तो। और आपको इस बात का भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमारी लेंथ कितनी रहेगी काटते टाइम। तो मैंने ऊपर की तरफ से जो मेरी लेयर है जो मैं काट रही हूँ, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमारा राउंड में जा रहा है तो वो ज़्यादा है, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा कम है, तो वो वाला पार्ट आप लेंगे। और मैंने उसके हिसाब से 3 मीटर की दुपट्टा है हमारा, तो मैंने 6 मीटर की लेंथ ली थी। जब मैं इसको ज्वाइन किया था तो मुझे 6 मीटर तक चाहिए था। और मैंने जो सेकंड लेयर मैंने जो ये काटी है अभी 6 इंच की, वो भी मैंने 6 मीटर ही ली थी। अब मैंने अपने जितने अलग अलग पार्ट्स हैं फर्स्ट लेयर वाले जो 8 इंच की है, मैं उसको इस तरह से ज्वाइन करूँगी। आप समझ गए होंगे कि मुझे किस तरह से सर्कल शेप में ही ज्वाइन करना है। जब हम स्टिच करना स्टार्ट कर रहे होंगे तो इस तरह से स्टिच नहीं करेंगे, हमको इस तरह से स्टिच करना है कि हमारा जो कॉर्नर हो दुपट्टे का वो कर्व में आए। तो मैं इस तरह से अटैच करके जो कॉर्नर था मैंने उसको अलग कर दिया। और ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि हमारा रफ़ल दुपट्टा का कॉर्नर दिखेंगे तो वो वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमारी प्लेट्स हम लगाना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने एक पट्टी ले ली थी, जिससे मुझे ये पता चले कि मुझे इतनी ही यहाँ तक ही प्लेट्स डालनी है। तो मेरा दुपट्टा 3 मीटर का था, तो मैंने 3 मीटर की ये एक पट्टी ले ली थी कि इसमें मुझे ये अपनी जितनी भी मैंने फ्रिल काटी हैं उसमें अटैच करना है। अटैच करने का तरीका ऐसा है कि हमारी जो सिलाई है वो दोनों तरफ से नहीं दिखे। ये हमारी सेकंड वाली लेयर है। अब हमें इसको इस तरह से लगाना है कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है तो उसकी प्लेट्स, जो 2 प्लेट्स हैं उसके बीच में हमारी ये वाली प्लेट अटैच हो। इससे हमारे दुपट्टे को काफ़ी वॉल्यूम मिल जाएगा और ये हमारा दुपट्टा काफ़ी इससे खूबसूरती आ जाएगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी हमारा दुपट्टे का लुक दोनों अटैच करने के बाद इस तरह से आ रहा है, क्योंकि अभी इसमें पिको नहीं हुआ है और इसकी स्टिच नहीं हुई है। अब मैंने अटैचमेंट से अटैच करने के बाद
इसको स्टिच कर लिया है। और स्टिच करते टाइम आप थोड़ा इसको खींच के ही स्टिच करें, क्योंकि ये कपड़ा उरे भी होता है तो ये खींच ज़्यादा जाता है, तो आप इसको खींच के ही इसकी प्लेट्स लगाएं। स्टिच करते टाइम जो मैं इसमें पट्टी अटैच करने के लिए यूज़ की थी वो काफ़ी मोटी थी, और वो स्टिच करने के बाद मेरा दुपट्टा काफ़ी स्टिफ लग रहा था, क्योंकि जब पिको होके आया तो जो आप ये पट्टी देख रहे हैं ये काफ़ी चौड़ी है। और अगर आप इसको जब बना रहे हो तो ये पट्टी को आप कम से कम 1 से 1.5 इंच ही रखना, और ज़्यादा इसमें डबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी डबल थी। तो फिर मैंने इसको कट करके इसको कट करके पतली करी, और फिर मैंने इसको फोल्ड किया। तो मैंने इसलिए ये शेयर कर दिया कि आप अगर पट्टी ये मोटी लेंगे तो आपका दुपट्टा थोड़ा स्टिफ लगेगा। अभी हमारा दुपट्टा तैयार हो गया था, और अभी मैंने इसको पिको करवाने भेजना था बाहर से, और वायर्ड पिको हुआ था। अब आप ये देखिए कि ये वायर्ड पिको हो चुका है, और ये पट्टी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको वापस काट कर और उसको पतला कर दिया। बहुत ही कम, उसका आधा इंच में फ़ोल्ड करके इस तरफ मैं स्टिच कर रही हूँ, और मैंने सिर्फ उसको 1.5 इंच ही रखा था। हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है, और उसका लुक इस तरह से आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।